हेलो गाइस, कैसे आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल एसपीआर की पढ़े में भाई। आज हम स्टार्ट करें भाई नेल्सन मंडेला चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करें। आज पार्ट 3, आज चैप्टर एंड हो जाएगा। आज पार्ट 3 में मैं आप सबको लास्ट वाला पार्ट कवर कर दूंगा। पूरा चैप्टर आज कवर की एंडिंग हो जाएगी। तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा रिकैप दे देता हूँ पिछले 2 पार्ट में जो पढ़ाया था। ये स्टोरी वही 10 मई से स्टार्ट होती है। ऑटम का सीज़न चल रहा है। बहुत से अलग अलग कंट्री से प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, बहुत से बड़े बड़े पोस्ट के लोग आए हुए हैं इनाग्रेशन अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ऐसा इनाग्रेशन है जो जिसमें इतने बड़े बड़े लोग पार्ट ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही है, इसलिए यहाँ लोग आए हैं। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में बताया था कि फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन्स सब स्काई में अपना प्रदर्शन दिखाते हैं डेमोक्रेसी को लेके। फिर नेल्सन मंडेला आगे उनके स्ट्रगल में मदद करने वाले और भी जितने पैट्रियट्स थे और भी जितने स्ट्रगलर्स थे सबके बारे में बताते हैं और उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। और आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। गाइस यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू obligations टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इस लाइन से बताते हैं कि लाइफ में सबके लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का सिंपल वर्ड होता है ड्यूटी। मतलब 2 तरह की ड्यूटी होती है। एक ड्यूटी होती है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। और सेकंड जो ड्यूटी होती है वो टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। जो लोग हो उसके देश के लोग हैं, उसके समाज के लोग हैं। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, एक सिविल और ह्यूमन वो वाली सोसाइटी जहाँ सब लोग ह्यूमैनिटी दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। एक वैसी सोसाइटी में ईच मैन, हर आदमी अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करता है। कैसे? अपने इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ के हिसाब से। इंक्लिनेशन का सिंपल वर्ड होता है मतलब अपने जैसे वो कंफर्टेबल है उस हिसाब से, जिस तरह से वो कंफर्टेबल है उस तरह से वो अपनी ड्यूटीज़ ओबे करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर to fulfill both of those obligations. But कहते बट इन अ कंट्री लाइक, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में एक ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है कि फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मतलब जो ब्लैक कलर का, जो ब्लैक सोसाइटी का है और मेरे बर्थ टाइम में पैदा हुआ है, उसको दोनों ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड जो ये ट्राई करता था उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, मतलब सबसे अलग रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटिवली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। मतलब जो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता था उसको इनविटिवली, मतलब बहुत फोर्सली रिप्ड, मतलब फोर्सली भी उसकी फैमिली से अलग कर देते थे, उसके फैमिली से, उसके घर से अलग करते थे। उसको अपनी लाइफ अलग, सबसे अलग, एकदम आइसोलेटेड काटनी पड़ती थी। अ ट्विलिट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबिलियन, मतलब ट्विलिट रिबिलियन मतलब उसके साथ एक ग्रेजुअल डिक्लाइन होता था ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जो उसकी लाइफ में सिक्रेसी था, उसकी लाइफ में जो रिबेलियन है उसका, जब उसको अपने फैमिली मेम्बर से आइसोलेट कर देते थे, अलग कर देते, तो जो उसकी लाइफ में जो सिक्रेसी होती थी, कुछ सीक्रेट चीज़ें होती थी, कुछ रेबिलियन मतलब उसकी कोई अंदर से होती थी कि वो अगेंस्ट उसके साथ लोग हैं तो वो किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट जाए, तो वो सब ख़त्म होने लग जाती थी जब उसको अलग कर देते थे। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो अपने देश के लोग हैं उनको अपनी फैमिली के ऊपर रखूँगा, पर मैंने जैसे अपनी कंट्री के पीपल को सर्व करना, मतलब उनके लिए कुछ करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मेरे को रोका गया था अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए एज अ भाई, एक भाई की तरह, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक पिता की तरह और एक हस्बैंड की तरह। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं एक
मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ था कि मुझे हंगर है फ्री होने का, मुझ में भूख है, बट मैं जब मुझे पैदा हुआ मैं हर तरह से फ्री था जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपने अपने घर के आसपास फील्ड्स में भागने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी में तैरने के लिए फ्री था। एंड रन थ्रू आउट द विलेज, और अपने पूरे गांव में भागने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग। फ्री टू रोस्ट मिलीज मतलब एक मेज़ प्लांट को रोस्ट करके खाने के लिए फ्री था। बुल्स पे राइड करने के लिए फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने फादर के रूल्स और अपने कस्टम्स के, और मतलब अपने जो ट्राइब के कस्टम्स और रूल्स थे उनको मैंने ओबे किया था, मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। It was only when I began to learn that my boyhood was an illusion. ये तो तभी चालू हुआ था जब मेरे को पता चला था, जब मैं बचपन में मतलब एक बॉय था, एक टीनेजर था। मेरी जो बॉयहुड में जो फ्रीडम मिली थी वो एक इल्यूजन थी। मतलब इल्यूजन का सिंपल मीनिंग होता है कि कुछ एग्जिस्ट अपन को दिखता है लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मेरे को जब मैं यंग मैन बना मेरे को पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मेरे से पहले ही ले चुके हैं लोग। That I began to hunger for it, जब मुझे उसकी भूख हुई, जब मैं उसके लिए पीछे पड़ा। At first as a student, पहले एक बच्चे की तरह, I wanted freedom only for myself, मुझे एक फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to, the transitory मतलब जो टेम्परेरी फ्रीडम, जो फ्रीडम परमानेंट नहीं है, वो मेरे को ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि मैं रात को जहाँ रुकना चाहूँ रुक सकूँ, जो मुझे पढ़ना है मैं पढ़ सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जैसे मैं बड़ा हुआ, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ह्यूनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। जैसे मैं एक यंग मैन था जोहान्सबर्ग में, आई अर्न फॉर मतलब आई वॉन्ट, बहुत डिज़ायरली, बहुत मेरे को इच्छा होती थी बेसिक और हॉनरेबल फ्रीडम, मतलब जो बेसिक फ्रीडम थी वो चाहिए थी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जितना मेरा पोटेंशियल है मैं उतना अचीव कर सकूं, मैं जो कमाता हूँ मैं अपने पास सकूँ, और मेरे को जो चाहिए मैं उसके साथ मैरी कर सकूँ और अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब एक ऐसी फ्रीडम जब मैं अपनी लाइफ अपने वे से जी सकूँ, किसी का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, किसी की बंदिश ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैं अकेला ऐसा फंसा हुआ नहीं था, मेरे पूरे जितने भी भाई बहन थे अपने कंट्री में सब फंसे हुए थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ये मेरी फ्रीडम के साथ नहीं था जो कर्टेल मतलब रिड्यूस की गई थी, मतलब कम कर दी गई थी, बट जितने भी मेरे जैसे जो दिखते थे उन सब की फ्रीडम। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद ही मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और फिर जो मेरी हंगर थी, जो मेरी खुद की हंगर थी फ्रीडम की, वो लोगों की हंगर के अंदर कन्वर्ट हो गई कि पूरी लोगों की फ्रीडम की हंगर। It was this desire for the freedom of my people to their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये उन लोगों की फ्रीडम थी जो अपनी लाइफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते थे, उन्हीं ने मेरी लाइफ को एनिमेट किया, मतलब एनिमेट एक तरह से डिज़ाइन किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, मतलब डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ, उसने एक लॉ अबाइडिंग मतलब हर लॉ फॉलो करने वाले इंसान को एक क्रिमिनल बनाया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जो अपनी फैमिली को पसंद करता है ऐसे मैन को एक मैन विदाउट होम, मतलब जिसके पास घर नहीं है। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन इनटू अ लाइफ लाइक अ मॉन्क, मतलब जिसको मोह माया पसंद थी वैसे इंसान को बना दिया एक मॉन्क, मतलब एक साधु जैसे जिसके पास कुछ भी नहीं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं ना तो ज़्यादा धार्मिक था और ना ज़्यादा ऐसे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब खुद की चीज़ें सेक्रीफाइस करने वाला था अगले आदमी से। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। पर मैं अपने बहुत कम पुअर एकदम लिमिटेड फ्रीडम्स भी नहीं इन्जॉय कर सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, मैं फ्रीडम को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, पर अगर मेरी कम्युनिटी की किसी भी पर्सन पे अगर कोई
रोक है तो वो रोक मेरे पे है, ऐसा नेल्सन मंडेला सोचते थे। द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन, जो चेन जितनी भी चेन्स मेरे पीपल के ऊपर है वो सारी चेन्स मेरे पे भी है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जो ऑपरेसर जो किसी के ऊपर जो किसी को ऑपरेस करता है, मतलब जो किसी की फ्रीडम रोकता है, वो उसको भी लिबरेट, उसको भी छोड़ना होता है एज श्योरली, वो भी उसको भी लिबरेट करना होता है, उसको भी लिबरेट मतलब उसको भी मुक्त करना होता है एज जैसे ऑपरेस बंदे को करना होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। जो ऑपरेसर किसी और की फ्रीडम ले लेता है वो एक प्रिजनर हो जाता है हेटेड का, मतलब उस हेट का प्रिजनर हो जाता है, वो हेट के अंदर फंस जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो जो लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज मतलब वो प्रिजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस में फंस जाता है। प्रिजुडाइज का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत लोगों से एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत लोगों से नापसंद, बहुत एक अच्छे कारण की वजह से कि हाँ हम इसको नापसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा कारण है, हमारे पास एक बहुत अच्छा कारण है, इस वजह से हम इसको नापसंद कर रहे हैं। एंड नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम आस्क टेकिंग अवे समवन। अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। वैसे ही उन्हें ऊपर बताया था, अगर कोई ऑपरेसर किसी और की फ्रीडम छीन लेता है तो वो भी फ्री नहीं है, उसको भी फ्री करने की ज़रूरत है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज, वैसे ही जैसे कभी मेरी फ्रीडम कोई छीन लेगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो बंदा ऑपरेसर जो किसी को ऑपरेस करता है वो तो पक्का है कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है जब भी वो किसी की फ्रीडम छीन रहा है। जबकि जो ऑपरेस्ड होता है, जो किसी से ऑपरेस किसी के नीचे दबा होता है, वो भी धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी लूज़ करने लग जाता है कि वो जब देखता है कि एक ही सेम काइंड के बंदे एक दूसरे को ऑपरेस करे जा रहे हैं, एक दूसरे की फ्रीडम छीन रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो भी जो ऑपरेस्ड होता है वो भी अपनी ह्यूमैनिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू।